कौन है भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बनते ही राजनीति में सीएम पद पर पहुंच गए? आखिर क्या इनका बैकग्राउंड रहा है और क्यों भाजपा ने एक साथ भजनलाल का चेहरा राजस्थान के लिए चुन लिया और राजस्थान की कमान भजनलाल के हाथों में सौंप दी? आपको बता दें कि आप जानते हैं कि भजनलाल पीएम मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी माने जाते हैं और भजनलाल को इसीलिए राजस्थान का चेहरा भी सुना है। अंतिम कतार में बैठे भजनलाल को राजस्थान की पहली कतार तक ला दिया गया। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं। 3 दिसंबर के बाद से पत्रकारों के नोट से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक राजस्थान के सीएम उम्मीदवारों की लिस्ट घूम रही, लेकिन उसमें भजनलाल का नाम कहीं भी नहीं था। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक दल की जो तस्वीर सामने आई उसमें भी भजनलाल सबसे पीछे की पंक्ति में खड़े दिखाई दिए। एन वक्त पर चौंकाने के लिए जानी जाने वाली मोदी शाह की बीजेपी ने राजस्थान में भी कुछ वैसा ही किया। पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे भजनलाल राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भजनलाल राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। यहाँ के अटारी गांव के मूल निवासी हैं। भरतपुर के नदवई से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की है और यहीं से उन्होंने अपना पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा है साल 2003 के, लेकिन बीजेपी के टिकट पर नहीं। भजनलाल ने चुनाव लड़ा था राजस्थान सामाजिक न्याय मंच से। नतीजे में तो वो 5वें नंबर पर थे, तब उन्हें 6000 से कम वोट मिले थे। इसके बाद भजनलाल बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो युवा दिनों में एक्टिव रहे हैं। इसके बाद वो चुनावी राजनीति से दूर रहे और संगठन में सक्रिय, ना विधायकी लड़ी ना सांसदी, पर प्रदेश महामंत्री पद की जिम्मेदारी 4 बार निभाई। बीजेपी को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी कहा जाता है जो अपने कार्यकर्ताओं के काम का इनाम देती है और भजनलाल इस बात की गवाह भी हैं। करीब 2 दशक तक संगठन में काम किया और आज पार्टी उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। राजनीतिक विज्ञान में एमए करने वाले भजनलाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे करीबी माने जाते हैं। राजस्थान में पीएम मोदी अगर किसी के साथ राजनीतिक चर्चा करते हैं तो वो भजनलाल हैं। राजस्थान की राजनीति समझने वाले कहते हैं कि जब भजनलाल को टिकट मिला था तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलेगी, उन्हें मंत्रिमंडल का नेता बना दिया जाएगा। इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी, यहाँ तक कि पार्टी के भीतर भी नहीं थी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजनलाल ने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनता की जो अपेक्षाएं हमसे हैं, बीजेपी से हैं, उन सब पर राजस्थान के सभी विधायक जरूर खरे उतरेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम राजस्थान का सभी क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करेंगे। भजनलाल उस सीट से जीत कर आए हैं जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1977 में जयपुर के सांगानेर सीट अस्तित्व में आई है। तब से 10 चुनाव में बीजेपी को 8 बार जीत मिली है। इस बार भजनलाल ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस सीट पर ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की लड़ाई थी। बीजेपी ने पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री बनाया, फिर मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के मोहन यादव को, और वहीं राजस्थान में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला। राजनीतिक और चुनावी जानकार इसे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीएम मोदी की रणनीति बता रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी तक संदेश देने की कोशिश है। जिस तरह से भाजपा ने तीनों राज्यों में चौंकाने वाले चेहरे सामने लाकर रखे हैं, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि ये 2024 के चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि जिन चेहरों की कहीं से कोई कल्पना नहीं की गई थी उन चेहरों को लाकर मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके हाथों में बड़ी कमान सौंपी गई है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। अब इसके बाद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राम मंदिर आने के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80 सीटों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है और इसीलिए 2024 यानी 22 जनवरी 2024 सबसे खास होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हासिल करने के लिए पूरी राजनीति तैयार कर चुकी है और इसीलिए सीएम की रेस में जितने नाम चले उनमें से एक भी सीएम नहीं बना, बल्कि सीएम ऐसे बने जो रेस से दूर थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो रणनीति बनाते हैं उसी के तहत ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। मुख्यमंत्री हो या फिर जो बड़े पद पर बैठेगा, ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही करते हैं। इसीलिए किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। मेरा नाम है स्तुति पाठक। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही जानकारी जुड़ी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए स्टार भारत न्यूज के साथ।